यदि आप इन दोनों जज्बों पर ध्यान रखेंगे ना और थोड़ा सा देख करके पढ़ेंगे ना, तो बिल्कुल शुद्ध रूप से आप बोल सकेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शुद्ध रूप से बोल सकेंगे। ये बात पक्की है, अब मुझको विश्वास हो गया। और आज यदि आप लोग कहें तो दूसरे चरण के रूप में एक बात कहना चाहता हूं। वैदिक परंपरा में आज की तारीख में भी जब कभी भी किसी का जाप किया जाता है, XYZ कोई भी हो, चाहे कोई भगवान हो, चाहे कोई देव हो, चाहे कोई देवी हो, जाप किया जाता है, स्मरण किया जाता है, तो उसके पहले एक निश्चित विधान है, और वह विधान अपने यहां पर भी था। ऐसी बात नहीं है कि अपने यहां नहीं था। अपन लोगों ने उस तरफ थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, परंतु उस तरफ ध्यान न देने के कारण से अपन लोग बहुत बड़ा नुकसान भोगते रहे, बहुत बड़ा नुकसान भोगते रहे। जो हम कर रहे हैं उसके प्रति नीरसता उसी एक गलती का परिणाम है। और जब भी अपन लोग कम से कम, धर्म धुरंधर ने तो यह सोचा ही था, अपना उद्देश्य भक्तामर है, पहली उसकी सीढ़ी शुद्ध उच्चारण, शुद्ध पठन है। आज आप लोगों ने जो किया, धर्म धुरंधर विजय खुद को शाबाशी देता है, और इससे ज्यादा शाबाशी आप लोगों को देता है, आप लोगों की मेहनत को देता है। आप लोगों ने कम से कम एक चालू ढर्रे को छोड़ दिया। चालू ढर्रा जैसा याद किया वैसे बोलते जाओ, परंतु आप लोगों को शाबाशी 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 कि आप लोगों ने उस चालू ढर्रे को छोड़ दिया और एक विश्वास दिलाया कि यदि आप लोग चाहें तो अब हमेशा देख करके शुद्ध रूप से आप लोग भक्तामर स्तोत्र के उच्चारण का सही प्रयास कर सकते हैं। परंतु भक्तामर स्तोत्र की आराधना केवल इतने पे खत्म नहीं हो जाती, और मैं अब चाहूंगा आप लोग, मैं आऊं या ना आऊं, मेरे आने जाने से क्या होता है, आप आराधक लोग आओ और बैठ करके ठीक 6 बजे ये चालू करो, चालू करो। पद्धति तो मैंने आपको सिखला दी, अब मेरी कोई इतनी जरूरत नहीं है कि मैं जुड़ा रहूं तुम्हारे साथ। अब दूसरा चरण जो कि इससे भी ज्यादा आवश्यक है, देखिए मैं भक्तामर स्तोत्र को 3 चरणों में बांटना चाहता हूं, 3 चरणों में बांटना चाहता हूं। पहला चरण था शुद्ध उच्चारण के लिए, सामूहिक रूप से भी स्वतंत्र रूप से भी आप लोग भक्तामर परमात्मा की साक्षी में सही ढंग से बोल सके। वह तो मैं मानता हूं कि यदि अब आप लोग किताब पढ़ करके और सचमुच में उसी में ही चित्त लगा करके अक्षरों में पढ़ेंगे तो आपका मन कैसा होगा मैं आपको बतलाना चाहता हूं, परंतु मैं वहां पर रोकना नहीं चाहता हूं आपको। देखिए किताब मुझे दीजिए,
जी बस ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए। अब आपको कैसे गिनना है मैं आपको बता रहा हूं। भ तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतताम जनानाम। इस तरीके से यदि आप करोगे ना, ये दूसरा चरण मैं तुमको बतला रहा हूं, भुक्तामर स्तोत्र के पाठ का दूसरा चरण। आपको मैं आज इसी चीज का अभ्यास करवाऊंगा, और मैं जो महसूस करता हूं वो पहले से आपको बतला देता हूं। ये देख देख करके और उंगली लगा लगा करके और बिल्कुल खुली आंखों से उसको देख देख करके पढ़ने से क्या होगा, आप अपने मन की, आप अपने दिल दिमाग की स्थिति को यदि जांचेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यार मैं कहां बैठा। आप बहुत स्थिर हो जाएंगे, परंतु बोलते हुए तुमको गिनना पड़ेगा, देखते हुए बोलना पड़ेगा। यदि तुम्हारी आंख वहां से हट गई तो अभी तो क्या कि रटा रटा है तुम बोलते हो, नहीं, भूल जाओ कि हमने रटा है, भूल जाओ कि हम पढ़ते हैं, भूल जाओ, भूल जाओ कि हमको याद है, भूल जाओ, बस मुझको पढ़ना है। और यदि पढ़ाई की दृष्टि से आप एक एक अक्षर को पढ़ेंगे ना, तो आप पाएंगे कि बस आप जबान और ये अक्षर ही रह गए। अब आपका मन, परंतु मन में मत गिनना, बस ये आप लोगों से, क्योंकि अभी क्या है, आदमी की एक बहुत गंदी आदत है, वो पिछली सीढ़ियां चढ़ता नहीं है और शिखर पर पहले पहुंचने की सोच लेता है। और होता यह है कि हमको पहली सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। क्रमशः यदि हम चढ़ेंगे तो शिखर तक पहुंचना अपने लिए बहुत 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 आसान हो जाएगा। आज मैं दूसरा और मैं तीसरा, ये दो चरण आज प्रारंभ करता हूं, परंतु पहले चरण में आप लोगों को अब मैं ज्यादा विषय को समझाऊंगा नहीं। अभी तक तो चलो समझाता था और उसका मैं मानता हूं कि अच्छा परिणाम भी आज तुम लोगों ने बताया, दिखलाया। हमको संतोष इस कारण से हुआ कि चलो एक चालू ढर्रे से हट करके एक सही ढंग से कम आप लोग बोलने का प्रयास तो किया आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। अब आज से मैं तुम लोगों को, जो इसका दूसरा और तीसरा चरण है, मैं बिल्कुल आपको उस तरफ खींच करके ले जाना चाहिए। परंतु आज जो लोग आए हैं ना, उनको कम से कम कल तो आना ही आना है। ये नहीं है दूसरे लोगों को लाना भी नहीं है, उनको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो क्रम से चली आती है।
और बिना क्रम से सुनते कुछ समझ नहीं आया, महाराज जी की भाषा बड़ी ऊंची है, वो है ते, ये सब बेकार की बात है, ये सब बेकार की बात। बीच में जुड़े ना, न तो पहले का कुछ ख्याल है, और अभी जो हम चला रहे वो तो पहले से चला आ रहा है। तो आज अपने पास में 20 मिनट है, ठीक है। अब दो चीजें मैं सिखलाने जा रहा हूं। एक तो हर एक अक्षर को आप देख करके बोलेंगे, और आज से मालिक की कृपा से आज से अपन लोग अर्थ समझना चालू करेंगे। अर्थ इस ढंग से अपन लोग समझेंगे क्योंकि अक्षर अक्षर का अर्थ समझेंगे, और उस अर्थ को समझ करके अपने को पहुंचना है इसके पास। स्तुतिकार महोदय ने बड़ी मेहरबानी की कि इसका स्वरूप बतलाया। ये कैसा है, ये कैसा है, ये कम बतलाया है कल्पनाओं में, कल्पनाओं से। परंतु हम लोग इनकी महिमा गाते गाते इन तक पहुंचे। इनकी शक्तियों को पहचानते पहचानते अपन लोग इन तक जल्दी पहुंच सकते हैं। तो आज से अपन लोग दूसरे और तीसरे चरण के रूप में किताब लेकर के ही आनी है, अक्षर अक्षर को पढ़ना है। क्यों? उसके पीछे कारण है, इन्हीं अक्षरों में उन्होंने अपनी आत्मा को डुबोया हुआ है। कोई भी अक्षर अधिक नहीं है, न्यून नहीं है। तो अपन लोग आज से देखिए, उच्चारण आप लोग ठीक कर रहे हो, मगर जब इस ढंग से करोगे ना, अपने आप और शुद्ध होता जाए, और केवल शुद्धिकरण तो शुरुआत है। शिखर तो इसमें डूब जाना है। तो अपन लोग उस तरफ आज से बढ़ना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। आप सब जन तैयार ना? हमारी जो गलती है वो मैं बात बताऊं, आज नहीं बताऊंगा। अभी तुमको ढूंढनी है कि तुम कहां चूक कर जाए। मैं फिर से सुनूंगा, क्योंकि तुम लोग तो ऐसे बोल रहे थे, थोड़ा सा देख करके बोल रहे थे जिनको याद नहीं है। बाकी लोग तो ऐसा बोले उनको याद ही है। हम तो बिल्कुल ठीक ही बोल रहे हैं। ये खेल अब नहीं चलेगा। आप तो बिल्कुल देख देख करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको देखिए, ये और आप लोग बीच में रहे बस। तुम दो के बीच में हमारा कोई स्थान है ही नहीं, बिल्कुल कोई स्थान नहीं। तुम स्तोता हो, यह स्तोतव्य है। भक्तामर यह स्तुति है। तुम स्तोता हो, स्तोता यानी कि स्तुति करने वाला, स्तोतव्य यानी कि स्तुति करने योग्य। स्तुति जिसकी की जा सके, ऐसे गुण जिसमें विद्यमान हो, उसका नाम है स्तोतव्य, स्तुति। क्योंकि अभी तक हम उस साधन को नहीं जानते,
कि मौन पूर्वक उससे संबंध बना ले। अभी हमारे पास में वो क्षमता नहीं है कि ये मौन पूर्वक उससे संबंध बनाए रखे। तो बीच में यदि शब्द होंगे तो आपका अनुसंधान बराबर बना है। और अपन यही चाहते हैं, ये तुम्हारा अनुसंधान इससे बने। आप दो के बीच में तीसरा कोई नहीं चाहिए जी, कोई नहीं चाहिए। अरे हवा तक भी नहीं चाहिए दो के बीच में तीसरा। तो वो संबंध बनाने के लिए अपन लोग किस रीति से आगे बढ़ेंगे, आज उसकी शुरुआत करें। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूंगा। जब आप शब्द बोलेंगे उस शब्द का अर्थ क्या है वो मैं आपको बतला, ताकि शब्द बोलते समय वो अर्थ आपके दिल दिमाग में रहना चाहिए और आप उस शब्द के अर्थ के चिंतन पूर्वक, चिंत्य जिसका चिंतन करना चाहिए उस तक आपका चेता यानी आपकी आत्मा पहुंच जाएगी। अपन तो ऐसा कुछ कर नहीं पाया, परंतु आप लोगों की मेहनत देख करके लगता है कि आप लोग पा सकते हैं। तो सामान्यतया जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों में से एक नया शब्द देगा। वैदिक परंपरा में आज भी आप देखिए तो वहां पर स्तोत्र पाठ करने के पहले जिस किसी भी इष्ट का, देवी या देवता का, भगवान का आपको पाठ करना है, सबसे पहले उसका ध्यान आता। आप कभी भी देख लीजिएगा, आज की तारीख में उस परंपरा में से भी ये शब्द निकल गया और ध्यान मिट गया तो फिर ये निकल गया। आपको लगेगा कि महाराज बड़ा पुरातन पंथी है, पुराण पंथी है। नहीं, मैं पुराण पंथी हूं, ये बात पक्की है। सिद्धांत समझ समझ करके थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास कर करके, क्योंकि यार संशोधक आदमी का सबसे एक लक्षण वो ही आगे बढ़ता ही नहीं है। एक बार मन में शंका घुस जाए उसके कि ये है गलत है, नहीं ये सही है, फिर आगे चल, सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों सही, क्यों गलत है, ये इसकी वो आदत पड़ जाती है। बाल की खाल निकालना, क्योंकि संशोधक का काम है शुद्ध वस्तु प्रस्तुत करना। तो शुद्ध क्या है उसके लिए बहुत सोचना पड़ता है, बहुत कुछ दिल दिमाग में रखना पड़ता है कि यार ये शब्द वहां आया था, वैसा था, वहां उसने वो अर्थ किया था, यहाँ ये अर्थ है, क्या है मामला, मूल चीज क्या है। यानी कि ये इस ढंग से जो काम, वो काम संशोधन का। आत्माराम गुरु एक बहुत बड़ा संशोधक आदमी था। जब तक उनको सत्य नहीं मिला घूमते ही रहे। स्थानकवासी साधुओं के पास में भी गए, मूर्ति पूजक साधुओं के पास में भी गए, घूमते ही रहे।
घूमते 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 उन्होंने वस्तु शुद्ध क्या है वो उन्होंने जाना और अपन लोगों को पकड़ा दिया। और ये गुरु आत्म जी का, जिनका दूसरा नाम विजयानंद जी महाराज साहेब, विजयानंद सूरी जी महाराज साहेब, जिनका एक नाम ऋषि आत्माराम जी महाराज, वो बहुत बड़े संशोधक हुए। फिर उसी परंपरा में उनके शिष्य महोदय प्रवर्तक कांति विजय जी महाराज साहब, उसी परंपरा में पुण्य विजय जी महाराज साहब। ये एक इस तरीके से हमारे समुदाय में, यानी कि विजय वल्लभ गुरु जी महाराज साहब जी के समुदाय में ये क्रम चला। इस तरीके से अपन लोगों को आज केवल शुरुआत करूंगा आपको भक्तामर स्तोत्र की किताब खोलिए। अब देखिए, जिस समय आप लोग बोलेंगे भक्तामर, संस्कृत में भक्तामर शब्द नहीं है, स्वतंत्र रूप से भक्तामर शब्द नहीं। शब्द दो हैं, एक है भक्त, दूसरा है अमर। ये दो शब्द आपको मिल जाएंगे, परंतु भक्तामर एक शब्द आपको नहीं मिलेगा। अब अपने को यदि संस्कृत जानते हैं तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये भक्तामर शब्द कैसा बनेगा। अमर मुख्य वस्तु है, अमर एक व्यक्ति है, परंतु उस अमर का एक विशेषण है, और वो विशेषण है भक्त। हमें सामान्य कोटि के देवता को नहीं पकड़ना है, जो इनके प्रति भक्ति रखते हैं, जो परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी के प्रति भक्ति रखते हैं, ऐसे अमर देवताओं को आप भक्तामर शब्द से पकड़ेंगे। बैठ गया? आगे बढ़े। प्रणत, अब देखिए, इधर देखिए, ये क्या? ये प्रणत नहीं, यह प्रणत नहीं। सीधी सादी भाषा में कहूं, मत्था झुका लिया तो नत होगा, नमन। यहां नमन नहीं है रे, यहां पर प्रणत। और वो प्र शब्द का अधिक महत्व। एक दोहा है, नमन नमन में फेर है,
बहुत नमे नादान, दगाबाज लूनान में चीता चोर कमा। चीते को जब कभी भी आक्रमण करना होता है तो पीछे झुकता है और यूं झुक जाता है, फिर झपट्टा मारता। आप कभी कमान पर धनुष चढ़ाओ ना, झुक जाते हैं नहीं, वो दगाबाज बेईमान आदमी ज्यादा झुकता है, मतलब ये आदमी ज्यादा झुकता है। कोई आता है ना, जब ज्यादा ही बोलना चालू कर देता है तो दिल दिमाग में आ जाना चाहिए कि यार कुछ ना कुछ आ गया है, इसको कुछ काम, आज कुछ रुपए लेने के लिए आया है। वो नहीं, प्रणत, वैसा नमन नहीं चाहिए। प्रणत, प्रकर्ष, अधिक श्रद्धा के भावों से भर करके नमन। भक्त देवता कैसे हैं? प्रणत, परमात्मा के श्री चरणों में प्रकृष्ट श्रद्धा भाव से झुके हुए हैं। अब देखिए, झुकेंगे तो क्या होगा? आप झुकेंगे तो क्या होगा? मस्तक आप झुकाएंगे ना, मस्तक इनके श्री चरणों पर टेकेंगे ना, तो क्या होगा? यदि आप मस्तक टेकेंगे तो इसका नाम है मौल। इस पर जो पहना हुआ है मुकुट, उसका नाम है मौली। केवल गत्ता थोड़ी ना है, उसमें कुछ जड़ी हुई मणियां हैं। मणियां जो हैं प्रभावहीन है। प्रभा यानी कि चमक, वे चमक विहीन है। अब उन्होंने यह जो झुकाया ना, यूं जब चरणों में झुके हुए मत्थे को उन्होंने उठाया, दूसरे की नजर उसकी मणियों पर पड़ गई। तो मणियों की जो कांति थी, उद्योतकम, उसको श्री चरणों में झुकाने के कारण से चमकीली बन गई। उस भले मानस ने सोचा कि यार जब आया था तो प्रभावहीन था, चमक नहीं थी, ये चमक कैसे आ गई? कोई पॉलिश तो की नहीं है, कोई पॉलिश की नहीं है। आया, झुका, मत्था उठाया, चमक में बदला। क्यों? कारण है, चमकाने वाले परमात्मा के श्री चरण। उद्योतकम, बैठने अच्छे ढंग से। इसका अर्थ क्या कह रही है? क्या था? प्रणत, मूल अक्षर तो नम धातु है। नमम प्रवत्वे, झुकने के अर्थ। प्रणत, अब विशेष भावों से, प्रकर्ष, प्रकृष्ट श्रद्धा से जब हम प्रणाम करते हैं तब हमारे भाग्य की रेखाएं बदलती हैं। यूं ही आकर के, जैसे मैंने तुम्हारे सामने 3 फेरी भी दे दी, ने वो सब कर लिया ना,
चले भी गया, बाहर जा गया, मैं तो चैत्य वंदना करके आया हूं। चैत्य वंदना का ये फल है। ऐसा नहीं होता मेरे देवता। तो भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा मुद्योतकम। आज मैंने तुमको एक पद का शब्द जब कभी भी बोलो तो ये अर्थ तुम्हारे दिल में चलाने का प्रयास करो। तो फिर देखो, बोलते बोलते कुछ तुम उसकी तरफ बढ़ जाओगे। तो इस ढंग से अपन लोग दूसरे और तीसरे चरण के रूप में भक्तामृत स्तोत्र के पाठ के दूसरे और तीसरे चरण के रूप में एक एक शब्द का अर्थ पकड़ो, ताकि जब आप बोले तब आप उस अर्थ का चिंतन कर सकते। और अर्थ का चिंतन करोगे थोड़ा सा गहराई से, तब तुम खुद के ऊपर उठ जाओगे। इस तरीके से कल से अपन लोग शब्दार्थ, थोड़ा थोड़ा सा भावार्थ, ताकि उस शब्द के अर्थ के साथ में हम कुछ दिल में सोच करके उसका एहसास कर ले तो अच्छा है। तो अपन लोग कल से दूसरे और तीसरा चरण अब आप शुद्ध करेंगे। घर जाकर के होमवर्क दे रहा हूं। पहला और दूसरा श्लोक बिल्कुल देख देख करके ही बोलेंगे, माना कि आपने बचपन से याद किया होगा। परंतु अब वो सब भूल करके बचपन की बातें अब कैसे याद करना है, उस बात को ध्यान में रख करके कल आप 2 श्लोक बिल्कुल शुद्ध करके रखें। और कल अपन लोग शब्दार्थ की ओर भी ध्यान देना चालू करेंगे, ताकि अपन चाहेंगे कि आप लोग अच्छे ढंग से इस विधा से भी भक्तामृत स्तोत्र सीखेंगे, तो फिर दिल में भक्ति अपने आप जगेगा। आज इतना। बोलो आचार्य भगवान श्री मान